रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला? तो नाउ फोकस कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर कोई रे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट है तो ऐसा लगेगा कि वो कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एंड को नॉर्मल पॉइंट्स एंड सेंट्रॉइड ऑफ सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो क्या है ये। लेट मैं ए पॉजिटिव ले रहा हूं और ये मैंने पैराबोला ले लिया, ठीक है ना। ऐसे मैं यहां से इसके पैरेलल ये रे आ रही है मेरे पास। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इसके पैरेलल कोई रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, वो कहां से पास होगी, वो पास होगी फोकस ऑफ पैराबोला से। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस ऑफ पैराबोला से पास होगी, ठीक है ना। या ऐसे जा रही है तो इस टाइप से आ रही है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, लाइक उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं, रूल्स क्या होते हैं वो सेम ही है। जो फिजिक्स के रूल्स हैं वो कोई अलग ही नहीं है, कंसेप्ट ही वही है। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, तो यहां पर मेरे लिए जो काम का है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ नॉर्मल काम का देगा। ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। बात समझ आई। ये मैं पैराबोला ले रहा हूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ए ग्रेटर देन जीरो है, फोकस करना, ए ग्रेटर देन जीरो है और ये मेरे पास नॉर्मल है। तो मुझे ये शो करना है कि ये जो फोकस है, ये फोकस है, फोकस से पास हो रहा है ए कॉमा जीरो। इसका मतलब ये है ये जो एंगल है ये अल्फा है और और ये एंगल बीटा है। तो ध्यान से समझिए, तो मुझे ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, तो रिफ्लेक्शन एंगल अल्फा इक्वल्स टू एंगल बीटा है। और अल्फा ये वाले ये भी अल्फा होगा। क्यों अल्फा होगा, क्योंकि पहला लाइन्स है ऐसे है, ऐसे कट हो रहा है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है ना। नाउ अब मैं कैसे शो कर सकता हूं, अगर ये एस है, अगर मैं ये शो कर दूं एस एन, एस एन इक्वल्स टू कितना है, ए एस के बराबर है। एस एन इक्वल्स टू ए एस है तो मेरे पास रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी रे अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये मेरा प्रूव हो जाएगा इजीली, मैं इसे शो कर दूंगा। ओके, तो कैसे अप्रोच किया जाए। नाउ एएस निकालने के लिए तो सबसे बड़ी, एएस तो कोई चैलेंज है नहीं, एएस को मैं बताऊंगा एसएन कैसे निकाला जाए। एसएन तो नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, तो नॉर्मल इस पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, नॉर्मल की वैसे भी जरूरत पड़ेगी दूसरी प्रॉपर्टीज में भी। तो जिनको नॉर्मल की वैसे वाई को एस 280 प्लस 280 क्यू जो भी रहता है नॉर्मल की, लेकिन नहीं याद है तो भी मैं निकाल सकता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आता है, टेंजेंट का स्लोप 1/t आता है, सही है। एंड नॉर्मल का स्लोप माइनस टी आ जाएगा और नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 280 इक्वल्स टू माइनस टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। ओके, नाउ ये नॉर्मल की इक्वेशन है जो मुझे और भी जगह काम देगी। टी पर नॉर्मल की इक्वेशन, टी पर टेंजेंट की इक्वेशन भी ध्यान होना चाहिए, y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, एक्स बाई टी प्लस ए टी। एंड टी पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू आती है माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ओके, तो ये दोनों मुझे मालूम होना चाहिए, आगे भी ध्यान रखेंगे, हम यूज कर लेंगे। ओके, मुझे क्या चाहिए, एन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिससे मैं एस एन लेंथ को निकाल पाऊं। तो एन के कोऑर्डिनेट्स के लिए वाई उसमें जीरो रख दिया, तो वाई को जैसे ही मैंने जीरो रखा तो एक्स एन कितना आ गया,
एक्सएन मेरे पास आ गया 2a प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, एक्सएन कितना आ गया 2a प्लस AT स्क्वायर। इसमें कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी नहीं भाई, ऐसे कोई टप थोड़ी नहीं है, इसमें पंगा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब नाउ क्या है कि एक्सएन मेरे पास आ गया है, ए कॉमा 0 है, तो एसएन लेंथ कितनी आएगी? एसएन लेंथ आएगी अकॉर्डिंगली जो गिवन फिगर है, गिवन डायग्राम है, एक्सएन माइनस एक्स एस। ओके, तो एक्सएन 280 प्लस AT स्क्वायर माइनस ए। ओ 2a है, ये t नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया a प्लस AT स्क्वायर, SN आ गया। सही है। और अब AS अगर मैं निकालूं तो चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, बेसिक डेफिनेशन से फोकस से किसी वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ये मेरे पास है AT स्क्वायर कॉमा 280। अच्छे से फोकस करना, ये प्रॉपर्टी मैं इसी पेज पर करना चाहता हूं जिससे कि क्लियरिटी रहे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है और यहां पे अच्छे से ये क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ 280 और AS, ये मेरे पास ये इट इज द पॉइंट, ए माना था, P नहीं है, ए है। तो AS बराबर होगा बेसिक डेफिनेशन से AM के। ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो focus is the parabola is the locus of point whose distance from focus and directrix is same। तो AS डायरेक्टली मैं लिख पाऊंगा कैसे, AM के बराबर होगा, और ये माइनस से होता है ये लेंथ, और ये कितना है AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर प्लस A आ गया। तो AS भी मेरे पास क्या आ गया, AT स्क्वायर प्लस A आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूले को मैंने अवॉइड किया है, बेसिक डेफिनेशन से ये लेंथ निकाली है। डिस्टेंस फॉर्मूले को अवॉइड किया है, बेसिक फॉर्मूले से इस लेंथ को मैंने कैलकुलेट किया है। ओके, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आ चुकी है, अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ दोबारा से रिपीट करिए, ये अल्फा, ये दोनों लेंथ बराबर हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा आ गया, और इसका मतलब एक्सिस के पैरेलल, पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, तो वो या तो फोकस से पास होगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से इमर्ज हो रही है। तो इट इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, और मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया है। ओके।